Ujjwal will start the class in another 1 minute. Ujjwal, my voice is audible to you. Ujjwal, Cherry Kataria, Kevin, Anthony. Where are the other students? They are having up to what time? Class is gonna start very soon. Priyanka Sani, are you able to see my screen? So, okay, very good. Which question I have given? I don't remember. Can you show me? Yes, sir. बोलिए सर. क्वेश्चन क्या है मुझे एक बार शेयर करोगे तो मैं देख डिस्कस कर लूंगा. Or you will note down. In tutorial we will discuss. Okay. Tutorial is meant for only the doubt section. Okay. Is it clear to everyone? Few students can join here also in Google Classroom.
Okay. I think you all are able to see my screen, correct? Good. We'll solve few questions now. We have to find RAB, okay? Very good afternoon, sir. Tell me, sir. All well? 2 मिनट रुको फिर। कुछ याद है क्या? कुछ किसी का कोई आंसर आया तो बता दो क्या था। ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे अगर कोई डाउट है तो, ठीक है? फिर भी मैं देख लेता हूँ। अरे बुक खुलने में 2 मिनट लगेंगे। मेरा मानना है क्लास में पढ़ लो, ट्यूटोरियल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, निश्चिंत रहो। क्या क्वेश्चन था? कुछ डाटा थोड़ा याद है किसी को? कोई लाइन बताओ ना कंट्रोल F करके ताकि मिले। ठीक है सर। हाँ, ये क्वेश्चन था। फिगर 2.12 ना? पेज नंबर 76। फिल्में बंद करो थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन था। ये वाला। ये देख लो आंसर क्या आ रहा है। सब ब्रांचेस में करंट 6.25, बीडी में 0, 1.25। डाउट है किसी को? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? डाउट है तो बताओ। चलो सोल्व कर देते हैं, डाउट है तो। कुछ लोगों को डाउट हो गया। मेरा तो मानना था ट्यूटोरियल में डाउट पूछते तो अच्छा था, थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं हम। अच्छा चलो उस मेथड से करते हैं, मेरे वाले से। ये मूवी बंद करो यार, किसने लगा रखी है? देख लेना थोड़ी देर में। हेडफोन लगा लो आराम से। हो सकता है तुम भी इंजीनियरिंग छोड़ के सुशांत सिंह की तरह सक्सेसफुल हो जाओ। See, this is zero potential. So what is the potential at point C? मैं इधर जीरो ज्यूम कर रहा हूँ, ओके? इफ दिस इज जीरो देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? जीरो। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इफ दिस इज ग्राउंड? Okay, this potential you don't know. Suppose this is VD. This is your VA. This also you don't know. This is VA plus 5. This is VB. Okay, करेक्ट ना? सो VB से करंट देखो कहाँ कहाँ जा सकता है तुम्हारे पास। VB से करंट 3 पार्ट्स में जाएगा। VB माइनस ऑफ -5, क्योंकि दिस 1 ohm resistance is experience a potential of -5 on one side and VB on the other side. So what is the potential difference? VB of, we are assuming our potential is at higher potential. So VB of -5 upon 1
ओके, इस डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो करेगा, करेक्ट ना? एनी डाउट इन दिस वन? गुड। इधर कुछ करंट फ्लो करेगा। दिस पोटेंशियल इज VD, दिस इज VB। ओके, सो VB minus VD upon 1 प्लस कुछ करंट इधर फ्लो करेगा। So this is your VA, this is your V, when this is your VA, this is negative and this is positive. So what is the potential at this point? Very good, VA plus 5. Correct? Any doubt? So this 1 ohm resistance is experiencing a potential of VA plus 5 on the one side and VB on the other side. So how much current will be flowing? VB minus of VA plus 5 upon how much? 1 equal to, ये तीनों इक्वेशन हमने VB से लगा दी हैं। ओके, VA से लगा दो। VA से केवल दो ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, VA माइनस VD। और VA से भी तीन डायरेक्शन में जाएगा, VA माइनस VD अपॉन 1। ये करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में गया। हाँ जी, दोबारा बोलो। ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है ना, देखो। अच्छा 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 अच्छा। उम्र का तकाजा है ना, मेरी उम्र हो चुकी है, ठीक है। ओके, सो VA माइनस VD बाय 1। अभी ये जो यहाँ पर मैंने ये ग्राउंड अज्यूम किया है, तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल? 10। So VA minus 10 by 1 प्लस VA, इधर भी करंट जा चुका है, इधर भी करंट जा चुका है, बचा ऊपर की साइड। सो ये पोटेंशियल है तुम्हारा इस 1 ओम में, ये महसूस कर रहा है VA, दिस इज VA plus 5, दिस इज VB। सो वी आर अज्यूमिंग VA इज एट द हायर पोटेंशियल। सो VA plus 5 minus VB अपॉन इक्वल टू, एक इस पे लगा दो जो ये जीरो पोटेंशियल है। ओके, तो यहां से भी तीन डायरेक्शन में जाएगी, 0 माइनस VD बाय 1 प्लस 0, और फिर यहाँ -5 है, सो -5 माइनस VB बाय 1 -5। ये बंद कर लो यार माइक को अपने। -5 माइनस VB बाय 1 प्लस, इधर लिख देता हूँ टर्म, 0 प्लस 10, सो 10 माइनस VA बाय 1, 10 माइनस VA बाय 1। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सोल्व करो, मुझे बताओ VA BB क्या क्या आता है। कैलकुलेटर लगाओ, इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशनों को सोल्व करो फटाफट। कितना है VA? रुको, VA 5/4 सवा एक 1.25। ओके, VB
1.25 और VD 1.25। सब तो तुम्हें पता है, बस निकाल लो करंट कहाँ का आएगा। सो VA और VB और VD सेम है, तो VB पे भी तुम्हारा सेम पोटेंशियल है, VD पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर फाइनाइट है, करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो। ये करंट तुम्हारी जीरो वैल्यू का आ जाएगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये तुम्हारा जीरो करंट हो गया। ओके, अभी VB पे पोटेंशियल कितना है? 1.25 और यहाँ पर जीरो है, तो -5 और यहाँ पर है 1.25, तो हाई से लो पर जाएगा। 1.25 माइनस ऑफ -5 मीन 6.25/1, यानी ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या इसमें क्या दिमाग लग रहा है बताओ, इजी तो था। क्लियर है सबको? जिसका नहीं निकला था आंसर उनको क्लियर है? ये वाली बताओ, 10 मैंने कहाँ पे लगाई है, कौन सी इक्वेशन थी, तो मुझे भी नहीं याद रहा कहाँ था 10। ये वाली, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ मैंने इस पॉइंट से इक्वेशन लगाई है। इस पॉइंट से कितने डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है? द करंट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, द करंट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, और द करंट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? नाउ दिस पोटेंशियल इज जीरो। नहीं समझ आया मुझे। थर्ड इक्वेशन इज क्लियर हाउ वी आर गेटिंग? हमने अज्यूम किया है ना। हाँ, करंट की डायरेक्शन दी हुई तो चेंज कर दो। देखो उसने करंट की ये डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन कहाँ दी हुई है? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो बोला है कि इस वैल्यू को निकालो क्या क्या है। अगर दी होंगी, अगर वो पूछेगा एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, तो जो हमारी डायरेक्शन अगर एक्स की करंट की ऐसे आती है, इसने ऐसे पूछा है, तो तुम्हें क्या करना है? केवल किससे मल्टीप्लाई कर देना है? -1 से, दैट्स इट। इसमें क्या है, मैंने बताया तो था। इन ईच ब्रांच ओनली वन करंट इज फ्लोइंग। इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, द अदर वन इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अगर करंट की डायरेक्शन तुम इधर करोगे, दिस इज नथिंग बट -2a। -2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -2a? कैसे निकालते हो मैग्नीट्यूड? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -2? 2। सो -2 का भी मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना है? 2। -2 का फेस कितने डिग्री है? हाउ मच इज द फेस फॉर -2? 180 डिग्री, करेक्ट। +2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2। मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं। 2 ∠0। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। अदर वन विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ द फेस। तो अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 180 डिग्री का मतलब क्या है? बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन, इट विल गो इन अदर डायरेक्शन। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आई हैव मेड क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट स्टिल? एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, कहीं भी मानो, तुम चाहे इधर पोटेंशियल मानो चाहे इधर मानो, कहीं भी मानो, तुम्हारी मर्जी है। दो पोटेंशियल कैसे मानो? एक सर्किट में दो ग्राउंड कैसे हो जाएंगे तुम्हारे? वो दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट थे, वो दोनों में दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, वो केवल एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए थे। ये पूरा एक कॉमन सर्किट है। ये क्लियर है सबको? अगर मैं यहां से तार खींच के यहां पर भी एक और सर्किट बना देता, तो इसका करंट इधर ही फ्लो करता, उसका इधर, तब मैं इसका ग्राउंड एक इधर अज्यूम कर सकता था और उसका उधर। क्लियर? देखो किसी भी सर्किट का तुम्हें पूरे सर्किट का एक कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा। यू हैव टू अज्यूम वन कॉमन पॉइंट फॉर द कंप्लीट सर्किट, एंड दैट विल बी योर ग्राउंड। Like in railway station, you might have seen it written the height from the sea level. So for every railway station, they assume the height, they assume the reference as what? Sea level is their reference. Okay, तो ऐसा नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म को तुम कुतुब मीनार से कंपेयर कर दो। फॉर द अदर प्लेटफॉर्म यू सी द सी लेवल,
for the third platform you will see the some other basement. It's not like that. You have to take a common point. So पूरे सर्किट में किसी एक को तुम्हें चाहे तो मिरर ग्राउंड मान लो, तुम्हारी मर्जी है. अगर तुम इसको ग्राउंड मानोगे तो तुम्हारा दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज नॉट 5 वोल्ट देन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर अज्यूमिंग द ग्राउंड. क्लियर? नो? उसमें तो हमने एक ही ग्राउंड माना था, दूसरा कहाँ माना था? वो एक्चुअली जुड़े हुए हैं अंदर से. हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या था? इसी में तो था वो क्वेश्चन, ये रहा. तो देखो ये दोनों अलग सर्किट, इसमें अलग इंडिपेंडेंट करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट. ओके. हाँ हाँ, वैसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तभी क्लियर होगा. थोड़े क्वेश्चन सोल्व करो, सब हवा में मत जाओ. ठीक है. मैकेनिकल को भी मैंने ये पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. तुम अपने सीनियर से जब मिलोगे तो बात कर लेना. तुम्हारी तो फिर भी थोड़ी कंप्यूटर ब्रांच है, थोड़ा तुम सोच सकते हो. मैकेनिकल और केमिकल को तो कोई लेना देना ही नहीं है सर्किट से, तब भी दे वर एबल टू डू वेल. डोंट वरी, जस्ट माय ओनली पॉइंट इज ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन. शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके. ओके, देन सॉल्व इट. फाइंड आर ए बी. हाँ, व्हाट इज द आंसर? 1. ओके, फटाफट निकालते रहना आंसर, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं. Every time when class start, remind me to record the lecture. Okay. हम्म. क्लासरूम में मैंने मेल किया था. स्पैम चेक करना अपनी. निकालो व्हाट इज आर ए बी. 8 बाय, तो ये बैलेंस है. 6 into 6, तो 3 इन पैरेलल विद 9. So this is 4 into, see this will be open circuit, bridge is balance. Any doubt? 8/3, sir. So 4 in parallel with 8, correct now? किसको? मैं बोल ही नहीं रहा. अब आ रही है? गुड, सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर? सर एक बार बता दीजिए सर. क्या, कौन सा क्वेश्चन? यही टाइप का सर, पिछला वाला जो था यही बता दीजिए. पिछले बार तो इजी था.
पिछले वाले में देखो, द अपोजिट आर्म्स प्रोडक्ट्स आर इक्वल. 1 into 6 is equal to 3 into 2. Okay. So there will be no current flowing through this resistance. You can make it as a open circuit. जब तुम इसको ओपन सर्किट करोगे तो तुमको कैसा दिखाई देगा? You will see 1 in series with 3. So how will be your full circuit looks like? It will look like 1 into 4 and 2 and 6 is in the series. So 6 plus 2 is how much? 8. 8 and 4 is in the parallel. How will be your R equivalent? ये कैसे निकाला तुमने 8 और 12 का? ये पैरेलल में है. 8 into 4/8 + 4. ठीक है. Now solve this question. 1, 2, 3, 3, 3. अभी ये बैलेंस नहीं है. ओके. 11/5. हाउ मच? कैसे सोल्व किया? तो हम एक कन्वर्जन सीखते हैं, स्टार टू डेल्टा. दिस इज द स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन. टेल मी, कैसा दिख रहा है ये? डेल्टा. सो सो हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार? जो मैं इसमें बना रहा हूँ इन बिटवीन, वो कौन सा कनेक्शन है? स्टार. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? गुड. पता है, बहुत अच्छी बात है. जिनको नहीं पता वो सुन लो. Okay. So this is your RA. This is your RB. This is your RC. This is your star connection. Okay. I want to convert this into the delta. Sorry, this is delta connection. You want to convert it into the star. So suppose this is RD. This is RF. This is RE. RF. So what is your RD? RD will be equal to प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट आर्म्स. तो आर डी से अपोजिट में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यू कैन सी आर ए. यू कैन सी आर ए एंड आर बी. सो प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट आर्म आर ए आर बी डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, कॉर्नर रेजिस्टेंस, ऑल थ्री. दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन. इतना इजी है. सो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी. एनी डाउट इन दिस वन? बताओ मुझे. What is your RE now? Tell me. What will be your RE? RE में RA कहाँ से आ गया? RB into RC
अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। हाँ, अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तुमको ये साइड पता है, तुमको मिडिल वाली साइड्स निकालनी है, कैसे निकालोगे? हाँ, बढ़िया। फिर बिल्कुल सेम, एब्सोल्युटली सेम। तो मैं तो तुम्हें पहले दिन पहली टॉपिक में यही बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आई की रेशियो होती है, बताया था ना। जब मैंने पूछा था सीरीज में आर वन प्लस आर टू क्यों लिखते हैं, पैरेलल में आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू क्यों लिखते हैं? बताओ ये आर एफ क्या होगा? व्हाट इज आर एफ? नॉट आर ए प्लस आर बी। आर ए अपॉन आर सी, आर ए इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। बहुत दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ेगा याद करते हुए, इजी है ना? यस सर। ठीक है। जब उल्टा निकालना हो, तुमको आर डी आर ई और आर एफ पता है और तुमको आर ए आर बी आर सी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं। तो तुमको आर ए निकालना है, ठीक है। तुमको स्टार पता है, डेल्टा वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट इज योर आर ए? अब तुमको ये तीनों चीजें पता है, ये और ये तुमको निकालना है, आर ए आर बी आर सी। तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो लिख दो। आर डी आर ई प्लस आर ई आर एफ। एक प्रोडक्ट और पॉसिबल होगा, कौन सा? प्लस आर डी आर एफ। आर डी आर एफ डिवाइड बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस। अभी तुमको आर ए निकालना है, तो उस आर डी के ए में बिल्कुल कौन सी अपोजिट रेजिस्टेंस होगी? ये वाली जो फार अवे रेजिस्टेंस है, कौन सी है वो? आर ई। ठीक है। इसी तरीके से तुम यहाँ पर आर बी भी निकाल सकते हो। आर डी निकाल लिया, आर बी निकाल लो। आर बी भी तुम्हारा सेम होगा, सेम टू सेम चीज तुम उसे उठा के यहाँ कॉपी कर देना। कॉपी पेस्ट। ठीक है। और डिवाइड तुम किससे करोगे इसमें? आर बी के लिए किससे डिवाइड करोगे? आर एफ से। करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे आर सी निकाल लो। आर सी तुम्हारा क्या होगा? डिवाइड बाय आर डी। बस ठीक है। कोई क्लियर डाउट है इसमें? लिखना है लिख लो, वरना मैं लेक्चर शेयर तो करूंगा ही, ठीक है। किसी ने लेक्चर प्ले करके देखा है अभी तक? किसी बच्चे ने? Anybody has run the lecture that I sent you a mail yesterday? It was working nicely. So please download it and share with the other students also. It's a request, okay? एक ग्रुप बना लो क्लास का व्हाट्सएप का, जिसमें कुछ भी मैसेज वगैरह कुछ भी हो, क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। 10 बने हुए हैं पहले से।
ये तुम टिंडर विंडर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करो, ये ग्रुप ऐड करो, ठीक है? वो सारा बना है तो जो काम का ग्रुप है वो बनाना नहीं है, ठीक है? ये तुमको क्लियर है स्टार टू डेल्टा? एनी डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट प्लीज आस्क मी। इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज सोल्व दिस क्वेश्चन. So this 333, this is which type of circuit? Delta. Convert this into the star and try to find R equivalent seeing from the point A and B. क्या होगा इसका स्टार कनेक्शन, बताओ मुझे जल्दी. वेरी गुड, 1 1 1. तो याद कर लो, वेन एवर ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए डेल्टा कनेक्शन आर सेम, द वैल्यू ऑफ द स्टार कनेक्शन बिकम 1/3 ऑफ द डेल्टा वैल्यू. तो अगर 3 3 3 था तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 1 1 हो जाएगा. सपोज करो इट वाज 6 6 6, देन व्हाट विल बी आवर स्टार वैल्यू? 2 2 2. इफ इट इज 9 9 9, भूलना मत. अगर भूल भी जाओ तो फार्मूला याद कर लेना, इंडिविजुअल सोल्व करो. सो स्टार टू डेल्टा टू स्टार, what will be this side? 3 into 3 upon 3 plus 3 plus 3, so 9/9 1. 3 into 3 upon 3 plus 3, so all the three sides are 1. Now this side has gone. Now solve it and tell me the RAB. Now this one and this one is in what? 2.2. Any doubt from this, anyone? पहले मैंने डेल्टा को स्टार कन्वर्ट किया स्टार में, वो समझ आया? ये 1 1 1, दिस यू गॉट 1 1 1. ओके, अभी तुम्हारा सर्किट कैसा दिखाई देगा? ये 1 1 1 कैसे आया? ये 3 है, ये 3 है, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3. So 3, this was the earlier circuit, correct? You have to find, I convert the delta into the star. So in star, what will be its value? निकालो क्या क्या होगी. हाँ सब हट जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा. हटा दूं? ओके. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया ना. तुम्हारे पास इंडियन रुपीज है, तुमने उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया. तुम वापस इंडियन रुपीज भी चाहते हो, डॉलर भी आ जाए और इंडियन रुपीज भी? नहीं ना. यू विल टेक आइदर वन. So already you have the delta connection that you have converted into a star. So delta connection should remain there or it should go? हाँ, तो मैंने क्या किया? हटा तो दिए साइड वाले भी. कहाँ है साइड वाले अब? हटा दिए ना. सर हाँ मैं बोली सर जी. सर जो ऊपर वाला लूप है सर, उसको वो डेल्टा वाला उसको भी स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं गुरुजी. पर देखो 3 3 3 को कन्वर्ट करना बहुत इजी है, 1 सेकंड में तुम याद कर लो. कितना आंसर आएगा? 1 1 1. हाँ बस. ऊपर क्या था? 1 2 3. दिक्कत हो जाती ना. क्लियर है? हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है? चलो. ओहो, बोलो. अगर जैसे साइड वाली जो वैल्यूज होती हैं जैसे 3 3 3 करके, हाँ, तो अगर वो चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा. यही फार्मूला से यही लगेगा. पर तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. तुम फार्मूले को भूल जाओ, तुम स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना सीख लो.
333 डेल्टा में है तो स्टार में क्या क्या वैल्यू कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी योर आर ए आर बी आर आर सी? 1 1 नहीं, वो फार्मूला भूल जाओ, 1 रटना भूल जाओ, ये लॉजिक ये याद रखो। नहीं सर, जब डिफरेंट वैल्यूज होंगी जैसे आर ए आर बी सी अलग अलग होंगी तब। हाँ तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, तभी कह रहा हूँ वो 1 1 1 भूल जाओ, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला याद रखो, ठीक है? ओके सर। समझ आ गया? यस सर, थैंक यू सर। हाँ किसको नो सर कौन था बोलो दोबारा, क्या डाउट है? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को इसका पुराना सर्किट कैसे था, सब कुछ कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। ऐसे था ना सर्किट, देखता हूँ कितना पीछे तक जा सकता है, बस ये लास्ट लिमिट हो गया। देखो ये सर्किट ऐसा था, 3 3 3 था, ठीक है? तुमको नहीं पता क्या होता है 3 3 3 में क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला बताया था मैंने डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हुए? प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट आर्म, 3 × 3 कितना होता है? डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑल द आर्म्स, तो 3 + 3 + 3 कितना होता है? 9/9 कितना होता है? लिख दो 1। ये यहाँ पे देखो, ये निकालो कितना होगा। व्हाट इज द फार्मूला? प्रोडक्ट ऑफ द, हाँ क्या होगा प्रोडक्ट अपोजिट साइड्स का? हम्म, तो उसके बाद क्या किया ये पूछ रहे हो? हद है यार, ये तो मत पूछो कम से कम, उसके बाद क्या किया? ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और एंड में फिर ये ऐसा सर्किट नहीं बनेगा बाद में, देखना जरा। सब दिख रहा है ना सर्किट अब? तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों आपस में किसमें है? ये दोनों आपस में क्या कैसा दिखेगा सर्किट? ये 3, ये 2 और ये 1, ये दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, 3 और 2 आपस में किसमें है? तो 3 × 2/3 + 2 कितना हो गया? हाँ वेरी गुड, पैरेलल 1.2, ओके। एंड दिस इज, कोई डाउट? हाँ महाराज कर सकते हो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। अगर तुम 3 3 3 को कन्वर्ट करते हो तो इजीली तुम्हें अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें तुम्हें इजी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 × 1/3 + 2 + 1, तो तुम लिखोगे 3/6, 2/6, 1/6। 1 1 1 लिखना इजी है, 3/6 1/6 कितना इजी है मुझे ये बताओ? क्या भूल जाते हैं? ओके चलो, हाँ ओके, छुट्टी कर दूं क्या? क्लास नहीं लगानी आगे? चलो सोल्व करो ये क्वेश्चन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट रुको। कोरोना ने ना सारा कबाड़ा कर दिया एक्चुअली में। दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट क्यू। फाइंड आर पी क्यू। देखो जब भी तुमको आर पी क्यू निकालना है, whenever you have to find the resistance, you have to short circuit the voltage source. Your voltage source will be short circuited and current source will be open circuit. Okay, whenever you have to find the R equivalent of the circuit, you have to, voltage source will be your short circuit. What happened to the voltage source? वोल्टेज सोर्स जो तुम्हारा होएगा वो होगा शॉर्ट सर्किटेड। कैसा रहेगा? शॉर्ट सर्किट। तो इसमें शॉर्ट सर्किट कर देना।
ये एक नया कंसेप्ट है, लिख लो। वोल्टेज सोर्स जो है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होगा, एंड करंट सोर्स तुम्हारा कैसा रहेगा? टेल मी। वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है विच गिव्स यू द वोल्टेज, एंड करंट सोर्स इज द सोर्स विच विल गिव यू द करंट। टेल मी द आंसर। करंट सोर्स, ओपन सर्किट, लिख लो इसको। रुको मैं पूरी बात तो लिख दूं। हाँ, क्या आंसर है? 2.1 करेक्ट है सबका? कोई डाउट? 2.1 किस किसका आंसर है? 2.1। हाँ, जिसका भी 2.1 आया सबका गलत है। और कोई आंसर? वेरी गुड। 15 बाय 50/21। माशाल्लाह, ये भी गलत है। करेक्ट। 25/12 इज द करेक्ट आंसर। इस वोल्टेज सोर्स को जब तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे, कैसा हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज सोर्स? मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं उसको। शॉर्ट के बाद कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा सर्किट। ये तुम्हारे पास 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, और ये तुम्हारा 4 ओम है। सो दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, 2, 3, 4। ओके, एंड दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब मैं जरा साफ साफ दिखा रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन यू हैव नोटेड डाउन। मैं क्या करता हूँ इसको, जब भी वेन एवर यू हैव टू फाइंड द आर टी एच और आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, यू हैव टू शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। तो मैं लाल कलर से शो कर रहा हूँ जो जो हमने मॉडिफिकेशन करी है। पहली मॉडिफिकेशन हमने करी है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके, तो ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और जब शॉर्ट सर्किट करूंगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? बताओ। दिस इज आल्सो ए, सो दिस इज ए, दिस इज ए। पी और क्यू को मैं बाहर खींच लेता हूं। ये मेरा पी पॉइंट है और ये मेरा क्यू पॉइंट है। ये जो लाल वाली है सब मॉडिफिकेशन है, पी वाले को हटा देना। मैं हटाता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है? तो मैंने पी पॉइंट्स को भी बाहर खींच लिया, वो क्यू को पॉइंट को भी बाहर खींच लिया। ओके। इस वायर को जो बाहर की तरफ से जा रही थी, इसको मैंने अंदर से फ्लो करवा दिया। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव ए पी, वी हैव ए, एंड दिस वायर विल गो नाउ। ये वायर को मैंने अंदर से फ्लो करवा दिया, ठीक है? ऐसा सर्किट मॉडिफाइड कर दिया। नाउ यू सी हाउ इट विल लुक डाउन। P2A, how much is the resistance P2A? This is P, this is A. How much is the value? 1। P से A एक रेजिस्टेंस और है, कितनी है वो? 3V है, करेक्ट? A से Q तक कितनी रेजिस्टेंस है? ये सपोज करो Q है, यहां से हमें देखना है। तो A से Q तुमको क्या क्या दिखाई दे रही है? एक तो दिखाई दे रही है 4,
और एक दिखाई दे रही है, ये Q है, ठीक है, एक दिखाई दे रही है 2। ये 2 और 4 आपस में कैसे हैं? तो 4 इंटू पैरेलल 8/6, 8/6 1.33 आ गया। 3/4 आपस में किसमें है? तो तुमको ऐसे सर्किट दिखाई देगा, ये P है, ये Q है, ये 3/4 है, ये 6/8 है, करेक्ट ना? इक्विवेलेंट कितना आएगा? परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आंसर है। सेम क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी वोल्टेज सोर्स की जगह पे करंट सोर्स मानना है यहाँ पर। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी नाउ इंस्टेड ऑफ वोल्टेज सोर्स वी हैव ए करंट सोर्स ऑफ 10 एम्पियर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शानदार आंसर। करंट सोर्स, जब भी तुमको whenever you have to find the RTH, you have to open circuit the current source and you have to short circuit the voltage source। तो ये ओपन करोगे तब तुमको कैसा दिखाई देगा? ये 2 और 3 सीरीज में दिखाई देंगे और 3 और 4 सीरीज में दिखाई देंगे। एनी डाउट? यस सर। करंट वाला या पुराना, आपकी पुराने वाला? When current source will be there, you have to open circuit the current source। इसको ओपन कर दो, रिमूव कर दो। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज A and this point is P, this point is Q, and this point is now not A, this point is B। Okay, and no current will be flowing through this one। तो तुमको P और Q से देखना है, तो तुमको कैसे दिखाई देगा? 1 and then 2 and then Q, then again 3 and then 4 and then Q। 1 2 3 4 और 2 तारे और लटकानी है तुमको हवा में, जो ऐसे टूटी हुई पड़ी है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 3 2 आपस में किसमें है? 3 और 4 आपस में किसमें है? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लें लास्ट। वेरी गुड। नाउ दिस इज 5 वोल्ट, this is 3 ohm, one more resistance is there, this is 2 ohm। थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। So this is 3 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm। बाद में फुसफुसा लेना, थोड़ा पढ़ लो, 5 मिनट रह गए हैं। दिस इज 1 ohm। फाइंड व्हाट इज VPQ RPQ। परफेक्ट। कितना आंसर आया? अगर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। सपोज ये तुम्हारा 3 ओम है और ये तुम्हारा करंट सोर्स है 10 एम्पियर, देन व्हाट विल योर RPQ?
है 2.1। ठीक है, और ये अगर 2 ओम होता तो क्या आता? ठीक है, अगर ये 2 ओम होगा तो क्या आएगा बताओ, इसका आंसर है मेरे पास 2.5, करेक्ट। 5 इन पैरेलल विद 5। एनी डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज रोकते हैं, रिकॉर्डिंग। हाँ जी। ए, आपका साउंड इतना कम आता है, रामदयाल बोल रहे हो? नहीं सर, मैं म्यूट हूँ। कौन बोल रहा है फिर? बहुत लो साउंड आ रहा है, कुछ समझ, थोड़ा तेज बोलो। कईयों स्टूडेंट्स का तो अच्छा आता है, कईयों का बिल्कुल ही खत्म। हेडफोन थोड़ा चेंज कर लो, बोलो दोबारा। हाँ, बोलो, आगे क्वेश्चन बोलो। करंट सोर्स को ओपन क्यों करते हैं हम? हाँ हाँ। ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, ओके। ये तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर आई, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि देयर विल बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। और ये तुम्हारा करंट सोर्स है, एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स, ओके। मुझे ये बताओ, इस वोल्टेज सोर्स को अगर मैं ओपन कर दूं, मैं सर्किट को डिस्टर्ब, सपोज दिस इज माई लोड एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माई फुल सर्किट, ओके। If I open the voltage source instead of making a short circuit, what will be the value of my internal resistance? Tell me, कितनी हो जाएगी? मैंने कल कराया था क्लास में, when we open circuit something, what will be its value? इनफाइनाइट के सीरीज में आर कितना हो जाएगा? तो तुम इंटरनल पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, तो क्या करें कि तुम्हारे इंटरनल पैरामीटर भी चेंज ना हो और हमारी हमारी वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट भी ना आए? क्या करें इस वोल्टेज सोर्स को? कैसे हटा दें, ओपन करके या शॉर्ट करके? अभी करंट सोर्स के ऊपर आओ। करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स की इंटरनल सीरीज में लगती है, वो क्यों लगती है? ताकि सारी की सारी वोल्टेज जो है, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहां पर हो, बाकी सारे जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट शुड गो अक्रॉस द लोड, ओके। अगर वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती, तो क्या होता है, सारा का सारा ड्रॉप तुम्हारा लोड के क्रॉस ही आ जाता, आउटपुट में कुछ जाता ही ना, ओके। करंट सोर्स को मुझे बताओ, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन द पैरेलल। इफ दिस इज शॉर्ट सर्किट, what happened to this overall resistance of the circuit? जीरो। इट इज अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करें कि जीरो ना हो और डिस्टर्ब ना हो वैल्यू? तो इनफाइनाइट के पैरेलल में आर इन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? आर इन, दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन? इसलिए वो होता है। कोई डाउट, एनी अदर डाउट? सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2.5। हाँ, 2.5 और 2.5 एक ही चीज है। 2.5। कौन से वाला? करंट सोर्स में बेकार जाएगा। ऐसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओपन करने का मतलब तुम रेजिस्टेंस को उसके इनफाइनाइट कर रहे हो, शॉर्ट का मतलब रेजिस्टेंस को जीरो कर रहे हो। हाँ।
क्यों मानेंगे? मान लो तुम देखो कैसा दिखाई देगा सर्किट। रुको, ये इसका सर्किट कैसा दिखाई देगा अभी? तो कैसे मैं डिलीट कर दूं? हाँ, 1 सेकंड मुझे दोगे? ये मैंने किया डिलीट। अब देखो कैसा दिखाई देगा। हम मानते हैं, उसको हटाते नहीं है। करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, तो ये 3 ओम दिखाई देगा हमको। फिर ये एक और रेजिस्टेंस दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी 3 3 2 2 and 3, and this will be your P and Q. अभी तुम तो क्वेश्चन भी पूछते हो, फिर क्लास भी है तुम्हारी। ओके चलो, छोड़ रहा हूँ। 2 3 2 3। हाँ जी, which one? This diagram you are not understanding. Which diagram you are not understanding? This one or the previous one? I am asking which diagram you are not understanding. This one. Black one diagram is a question. Red color is the modification from the previous question. Oh, wait. I'll draw properly. Wait. You are from Kerala. This is the new diagram. Okay, note down. Now tell me the answer. Tell me the answer for this question. Draw the diagram and tell me the answer. Sorry? Okay, you can leave. 1 second. Let me download the attendance. Main attendance will be from the tutorial. No need to worry. Okay. Okay, you can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Anshika, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir.
Okay. And you okay. If is it clear to you now? You had doubt. You said that you are weak in this. Okay, you can leave the meeting. Okay.